प्रिय साधकों और शिष्यों, आज की चर्चा उस विषय पर है जिसके लिए सभी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं हम कर्म? हम कर्म करते हैं फल के लिए। इस श्रावण मास में मैं एक शिव मंदिर में गया और बाहर एक वाक्य पढ़ा। उसे पढ़कर सोचा कि आपसे संवाद किया जाए। तो शिव मंदिर के बाहर एक फल की दुकान पर मजाक मजाक में लिखा था, ईश्वर फल देने में देर कर भी सकते हैं या कभी न भी दें, लेकिन हमारी दुकान पर हर किसी को फल अवश्य मिलेगा। ये वाक्य सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लगता है, पर इसके भीतर जो प्रश्न छुपा हुआ है वो बहुत गहरा है। सत्य तो यही है कि हर प्राणी कर्म करता है और उसके मन में यही आकांक्षा रहती है कि उसे अपने कर्म का फल अवश्य मिले। लेकिन वास्तविकता क्या है? हर किसी को पूरा पूरा फल नहीं मिलता। कोई व्यक्ति थोड़े प्रयास में सफल हो जाता है, कोई देर से लक्ष्य प्राप्त करता है और कोई जीवन भर प्रयत्न करने पर भी खाली हाथ रह जाता है। और यह भी सत्य है कि निष्काम भाव से कर्म करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। साधु संत भले ही कह दें कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य मिलेगा, लेकिन इससे मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती है। आप सबके मन में भी यही प्रश्न है और यही प्रश्न आद्याशक्ति पार्वती ने भी भगवान शिव से किया था और इसका विवेचन शिव पुराण में आया है। अब शिव पुराण कोई कथा सागर नहीं है। सामान्य रूप से आप पढ़ोगे तो यही लगेगा हजारों प्रकार की कथाएं हैं, कथाओं में कथाएं हैं, पर इन कथाओं का सार जो अंतर कथा में होता है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो हमारी शक्ति पार्वती ने भी भगवान शिव से स्पष्ट पूछा कि हे प्रभु, आप तो सृष्टि के नियंता हैं, उत्पत्ति पालन संहार सब में आप में है, फिर आपको इस संसार में, आपके इस संसार में ज़्यादातर लोग असफल क्यों रहते हैं? बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में सफल हो पाते हैं। भगवान शिव शांत रहे, बोला देखो पार्वती, पहले तो ये मान लो, जान लो कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन अलग अलग नहीं है। जैसे तुम्हारे भीतर भक्ति और शक्ति दोनों निहित हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही हैं और दोनों पक्ष साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति साधक आध्यात्मिक जीवन में समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ले और भौतिक जीवन में उसे कोई सफलता ही प्राप्त न हो। इसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ले और आध्यात्मिक जीवन में कोरा ही रह जाए। जब तक भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार का मिलन नहीं हो पाता है, तब तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। कुछ काल के लिए ऐसा लग सकता है कि वह सफल है, लेकिन दीर्घ सफलता तो दोनों जीवन के सामंजस्य में है। खैर, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है, सफलता का रहस्य क्या है? अब यह मैं भी जानता हूं कि तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि तुम मातृ स्वरूपा हो, शक्ति स्वरूपा हो और संसार के सभी प्राणी तुम्हारी संतानवत है। तुम सबका भला चाहती हो, तुम उन्हें सुखी देखना चाहती हो। मैं भी उनका भला चाहता हूँ, मैं भी उन्हें सुखी देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सफलता के 7 सूत्र दे रहा हूँ और जिसमें अंतिम एक रहस्य है। ऐसा है कि जैसे सूर्य रोज पूर्व से निकलता है, वैसे ही सफलता भी इन सूत्रों से बंधी हुई है। मैं तुम्हें 7 सूत्र बताता हूँ, 6 स्पष्ट हैं और 7वां अपने आप प्रकट होता है।
पहला सूत्र क्या है? विश्वास। फलिष्यति विश्वास, अर्थात फल मिलेगा ऐसा दृढ़ विश्वास। बिना विश्वास के मनुष्य की सारी शक्ति बिखरी रहती है। हमारे हनुमान जी को भी जब समुद्र पार करने के लिए चले तो पहले तो उन्हें अपनी शक्ति पर शंका हुई कि मैं कैसे पार करूंगा। जामवंत ने याद दिलाया कि हे पवनसुत, तुम्हारे भीतर तो अपार बल है। बस उसी क्षण उनका विश्वास जागा और उन्होंने छलांग लगा दी, और यही विश्वास उन्हें लंका तक ले गया। और हमारे जीवन में भी यही सच है। आप सोचो कि कोई व्यक्ति, विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है और परीक्षा का प्रश्न पत्र देखकर घबराने के बजाय ये सोच ले मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। अब ऑफिस में कोई कर्मचारी, नया प्रोजेक्ट आ गया है और उसमें उसको विश्वास है तो कठिनाई भी आसान लगने लग जाती है। छोटा व्यापारी हो, उसको यदि यही हाल है, और यदि विश्वास के साथ अपनी दुकान चलाता है, भले ही ग्राहक कम आए, पर धीरे धीरे उसका धैर्य और विश्वास ही उसका व्यवसाय, व्यापार को बढ़ाता है। यह है पहला सूत्र, विश्वास। दूसरा सूत्र है श्रद्धा। विश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, और श्रद्धा कहती है यही मेरा अंतिम सत्य है। पर श्रद्धा का अर्थ केवल आस्था नहीं है, बल्कि श्रद्धा का अर्थ है वह सत्य जिसे साधक अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान ले। हम ईश्वर में आस्था नहीं रखते, गुरु में आस्था नहीं रखते, हम गुरु में, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। अर्थात हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और श्रद्धा शब्द बनाए श्रत शब्द से। श्रत का अर्थ है वह इकाई, वह अभिलाषा जिसे साधक ने सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार किया। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? वह अभिलाषा जिसका कोई विकल्प ही नहीं हो। श्रद्धा का अर्थ है सर्वोच्च सत्य, पूर्ण सत्य। श्रत प्लस धा, और धा का अर्थ है धारण करना। श्रुतम सत्य तस्मिन् धीयते इति श्रद्धा। अब जब कोई साधक की कोई भी कामना, इच्छा को वह जीवन का एकमात्र सत्य, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र सहारे के रूप में स्वीकार करता है, चाहे गुरु हो, चाहे ईश्वर हो या कामना हो, श्रद्धा सब में आवश्यक है, एकमात्र सहारे के रूप में स्वीकार करता है, तब अपने विचारों में यह मानसिकता लाता है एकमात्र सत्य है, तब वह सफल होता है। पार्वती ध्यान से सुनना, शिव कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्ण सत्य होती है, उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता है, श्रद्धा पूर्ण होती है। हम देखते हैं हमारे जीवन, मीराबाई का उदाहरण देखते हैं, विष का प्याला मिला, उपास सहना पड़ा, लेकिन उनकी श्रद्धा कृष्ण के चरणों में अडिग रही और यही श्रद्धा उन्हें अमर कर गई। तो श्रद्धा का अर्थ है उस सत्य को थाम लेना जिसके आगे कोई विकल्प ही नहीं बचे। आप आज भी देख लो, एक किसान क्या करता है? बीज बोता है। वर्षा होगी या नहीं होगी ये उसके हाथ में नहीं है, पर वह हर साल बीज इसलिए बोता है क्योंकि उसके भीतर श्रद्धा है कि धरती माँ खाली नहीं रखेगी। वैज्ञानिक एडिसन ने 1000 असफलताओं के बाद भी श्रद्धा नहीं छोड़ी और अंततः उन्होंने संसार को बल्ब का आविष्कार दिया और प्रकाश दुनिया को मिला। तो श्रद्धा का अर्थ है जीवन में किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं। अब तीसरा सूत्र श्रद्धा के बाद गुरु पूजन। अब गुरु का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं है, गुरु का अर्थ है एक दिशा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। बार बार महाभारत का मैं उदाहरण देता हूं कि
अर्जुन रणभूमि में विचलित हो गए थे, यदि उनके समक्ष श्री कृष्ण गुरु रूप में नहीं होते तो युद्ध में विजय मिलती ही नहीं, युद्ध असंभव था। गुरु ने उन्हें कर्मयोगी बनाया। आज के जीवन में यही हाल है। छात्र को यदि सही शिक्षक मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। यदि किसी युवा को कोई अनुभवी मार्गदर्शक की शरण में आ जाए तो उसका व्यवसाय टिकाऊ बन जाता है। तो गुरु पूजन का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। गुरु पूजन का अर्थ है अनुशासन को स्वीकार करना और गुरु द्वारा बताई गई दिशा पर विश्वास करना है। तो गुरु पूजन के बाद यह तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र है समता। समता का क्या अर्थ है? समान भाव नहीं, समता का अर्थ है संतुलन, न हीन भावना न अहंकार। गीता में स्पष्ट कहा गया है समत्व योग उच्यते, अर्थात समत्व को सबसे ऊंचा योग कहा गया है। रावण विद्वान था पर अहंकार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। सुग्रीव साधारण वानर थे पर श्री राम ने उन्हें समत्व के आधार पर सम्मान दिया क्योंकि वे समभाव रखते थे। और जीवन में हम यही गलती करते हैं। हमारा कोई मित्र अपने मित्र को देखकर हीन भावना में डूब जाते हैं, अरे उसने तो बड़ी कार ले ली है, हमारे पास नहीं है। या कभी हम कोई छोटी उपलब्धि प्राप्त कर लेते तो अहंकार आ जाता है। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। समता का अर्थ है सबको सम्मान देना और स्वयं को भी उचित सम्मान देना, उचित स्थान देना। स्वयं को भी उचित सम्मान देना परम आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में भी यदि पति पत्नी समभाव से चलें तो परिवार स्थिर रहता है। समभाव के पश्चात शिव ने पांचवा सूत्र बताया इंद्रिय निग्रह। अब इंद्रिय निग्रह को ब्रह्मचर्य से मत जोड़ देना। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध भीतर ही है। रावण के पास अपार विद्या शक्ति थी पर इंद्रिय वासनाओं पर संयम नहीं रख सका और यही उसके पतन का कारण बना। और राम संयम और मर्यादा के प्रतीक बने। द्रोणाचार्य ने जब अपने सभी शिष्यों को कहा पक्षी पर निशाना साधो और पूछा कि क्या दिख रहा है, सबने कहा पेड़ दिख रहा है, डालियाँ दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। अर्जुन को पूछा तो उसने बोला मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। कंट्रोल, कंट्रोल, फोकस, यही इंद्रिय निग्रह। अब आज के ज़माने में सोशल मीडिया, विज्ञापन, भोग विलास, ये सब हर क्षण हमें खींचते हैं। अब जो युवा अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाता है वही पढ़ाई में, व्यापार में, और जो व्यक्ति साधना में भी एकाग्र होता है, फोकस रखता है, वह साधना में भी आगे बढ़ता है। यही कारण है कि जिसने मोबाइल और टीवी पर संयम रखना सीख लिया, आधी सफलता तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। तो इंद्रिय निग्रह के पश्चात आता है छठा सूत्र प्रमित आहार। अब देखो भाई, आहार, प्रमित आहार कह रहा हूं। आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है। आहार तो सबको करना है। विचार, संगति और वातावरण भी आहार है। छांदोग्य उपनिषद में एक छोटा श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि भोजन अशुद्ध है तो देह, शरीर बीमार होगा। यदि विचार नकारात्मक हैं तो मन भी नकारात्मक होगा। यदि संगति असंतुलित है तो कर्म भी हमारे भटक जाएंगे। अब आप अपने घर परिवार के बारे में सोचो कि यदि बच्चा दिन भर हिंसक वीडियो गेम खेलता रहेगा तो उसका मन कैसा बनेगा। और यदि वही बच्चा सत्संग सुनेगा, अच्छे विचार पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसका मन वैसा ही बन जाएगा। तो भोजन और विचार दोनों शुद्ध होंगे तो हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाएगा। अब सातवां सूत्र रहस्य। पार्वती ने पूछा, प्रभु आपने तो कहा था कि आप 7 सूत्र बताओगे,
अभी तक तो केवल 6 ही सूत्र बताए, 7वां सूत्र क्या है? भगवान शिव ने स्मित हास्य किया, बोला प्रिय पार्वती, 7वां सूत्र कोई है ही नहीं, है ही नहीं। तो 7 को इसका अर्थ है कि जब आप पहले 6 सूत्रों का पालन करते हैं तो 7वां सूत्र अपने आप प्रकट हो जाता है। वह सूत्र है शून्यता, पूर्णता। इसी से बनाए शून्य, इसी से बनाए पूर्णमदः पूर्णमिदम्। शून्यता का अर्थ है चिंता से मुक्त रहना, जहाँ न सफलता का अहंकार होता है और न ही असफलता का भय होता है, केवल कर्म ही रह जाता है। यह है निष्काम कर्म। और गीता में कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते के रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो किसान फल की चिंता प्रकृति पर छोड़ देता है। यह पूर्णता का भाव है, शून्यता का भाव है। गृहस्थ जीवन में भी यही सूत्र है। माता या पत्नी पूरे परिवार के लिए भोजन पकाती है, सबके लिए भोजन सजाती है। वह ये नहीं सोचती है कि मेरा भोजन बनाया हुआ भोजन ग्रहण करके कौन थैंक यू बोलेगा, कौन कितना आभारी होगा। उसे लगता है कि मुझे तो मेरा कर्म करना है। यही शून्यता है। तो भाई रहस्य की बात, समझने की बात है कि कार्य करने वाला फल की चिंता नहीं करता है। और भगवान शिव ने कहा है प्रिय पार्वती, विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजन, समता, इंद्र निग्रह और प्रमित आधार, ये 6 सूत्र साधक को तैयार करते हैं, साधक का निर्माण करते हैं। और जब साधक तैयार हो जाता है तो 7वां सूत्र, जिसे शून्यता कहो या पूर्णता कहो, अपने आप प्रकट हो जाता है। यही अंतिम सफलता है। यही 7 सूत्र प्रिय साधकों सफलता के रहस्य हैं। अपनाइए इन्हें, एक एक करके अपनाइए। भौतिक जीवन भी सफल होगा, आध्यात्मिक जीवन भी सफल होगा। यही शिव का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।